लोग बेलने पड़े, हम तो चूतियां हैं जो हम लोग कंपनियों में काम करते हैं, हम एक बार में किसी का फोन उठा लेते हैं। हम लोग तो पागल हैं, हम लोग काम कहाँ करते हैं। जो बोलना का वही बोलेंगे, आने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये लोग क्या किया, व्हाट्सएप से मुझे ब्लॉक कर दिए, हर चीज से ब्लॉक कर दिया। हम इनको मैसेज पे मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखते हैं ये लोग। अरे भागा तभी तो, भागी तो रहा है, सामने सब यहाँ बोला फेंक दिया, दूसरी शादी करेंगे। हम तो पागल हैं, 2 साल से हमारे साथ रहता है, हम तो बेले हैं, पूरे सोनीपत के लोग जानते हैं। अगर हमारा पति और हमारा बच्चा होता ना तो आपका बेटा मेरे पास नहीं होता। इतने बेईमान नहीं है हम, ठीक है। हम रिश्तों को निभाना जानते चाहिए। कोई बात नहीं, पुलिस जांच करेगी ना, तो पुलिस जांच करेगी तो सब सामने आएगा, आएगा ना सब सामने। हम कौन सा पीछे भागे जाए, करना होगा। हाँ तो होने दीजिए, हमें कौन सा डर लग रहा है। और आपके बेटे को भी पता था, 2014 में पहले हमारी शादी हुई थी, 2020 में हमारा डिवोर्स हो चुका था। हमारा उससे कोई मतलब नहीं, अगर हमारा कोई मैटर होता तो हम इनके बेटे के संपर्क में आते ही नहीं। और उसे पता भी है ये बातें, सब बातें पता है, सब कुछ हमने बताया था, सब कुछ। तब जाके वो हमारे पास खुद चल के आया था। हम ये नहीं बोले कि तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, हम उससे कभी पैसा मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि वही हमसे। अभी 3 महीने पहले प्रेगनेंसी थी, हमने उसको बताई, वो बोला अभी हम तुमको दवाई दे देते हैं, अभी हम साथ नहीं है कि हम बच्चे को पालें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से मैसेज सिस्टम में था, बोला अच्छे से रहे। हमारे रूम पे भी जाता था, खाना वाना लेके, वहाँ के लोग भी देखे हैं। अब ये बताइए, जब हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं, हाँ, हम तो किसी का नाम ले सकते थे ना, सिर्फ उसी को तो नहीं लिए ना। हम उससे पैसे मांगते ना, हम उसको कहते कि हमको ये दो चाहे वो दो, कुछ हम उससे कहते भी नहीं। अरे भाई तू तीतिर बीतिर करके आए, किसी की भी इज्जत बताइए, तीतिर तू आ तो सही, तू सामने आएगा, बात करेगा तब। अब हम ही बोले जा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली चला गया, 2 दिन में वो दिल्ली भी चला जाता है। अब हम अगर दिल्ली चले जाएं, फिर वहाँ कहेंगे कि दिल्ली में भी नहीं है। उसको कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ना ये नंबर दे रहे, ना हमसे बात कर रहे, ना सामने बुला रहे। हम लोग टिकट की कंपनी में, जहाँ ट्रेन की टिकटें बनती है, उसका नाम द सेंचुरी कंपनी है, उसमें हम लोग काम करते थे। साथ में ज्वाइनिंग हुई, एक जैसे कि 16 तारीख को उसकी हुई, 17 को मेरी हुई। कुछ महीनों के बाद जान पहचान हुई, फिर वो हमारी जान पहचान हुई तो बात होने लगी। फिर वो हमारी बहन है, पड़ोसी उड़ोसी सब वहीं पे काम करते थे। तो 20 रोड में कम से कम वहाँ पे 50 लोग थे। सबके सामने बोला कि ये मुझे अच्छी लगती है और मैं इसको बहुत चाहता हूँ, मैं इसके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। 1 साल टाइम दिया एक दूसरे को जानने के लिए। मैंने भी अपने बारे में उसको सब कुछ बताया और ये भी कहा कि तुमसे अगर हमारा रिश्ता चल सके तो ही बात बढ़ाना। उसके बाद बोला कि हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। 21 अप्रैल 2024 को मंदिर में हमसे शादी किया, फिर हम फिजिकल हुए। अभी कुछ महीने प्रेगनेंसी थी, दवाई दे के हमको बोला कि अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम बच्चे को अबॉर्ट कर सके। उसकी भी सारी बातें हैं मेरे पास। और उसके बाद से बात होती रही। फिर हम बोले कि अब कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं ना, इतना टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, सब जानने लगे लोग, बातें बनाने लगे। टालता गया। अचानक से 25 जून को मोबाइल बंद किया और घर आ गया, कहाँ गया। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद इनके हस्बैंड उसको लेके गए सोनीपत, क्योंकि हमने वहां पे इसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई थी। वहां गए, सब बातचीत हुआ। अब बोलता है कि हम शादी नहीं किए, और जबकि जहां वो रहता था हम लोग सब जब भी गए हैं वो बोला कि हाँ हम इसके साथ रहेंगे। लिविंग में नहीं रहना चाहता, अब बोलता है लिविंग में भी नहीं रहेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, किसी के साथ सामने आएंगे नहीं, और छोड़ के यहाँ भाग आया। हर चीज से मुकर रहा है, जबकि मेरे पास हर प्रूफ है, रिकॉर्डिंग वगैरह, चैट सब है। तो घर से इन लोगों से संपर्क हुआ, इनके पिताजी, माताजी? इनके पापा से बात हुआ, जब तक वो घर में आया नहीं था 3-4 दिन, तब तक तो इनके हस्बैंड बहुत अच्छे से बात किए। यहाँ तक कि जब पुलिस बोली कि अब इसका क्या किया जाए, कहाँ जाएगी, तो वो बोले ठीक है, अगर वो चाहती है रहना तो आके मेरे घर में रह सकती है, अगर उनको अच्छा लगे तो। वो भी रिकॉर्डिंग है। पुलिस के सामने ये बातचीत हो गई? हाँ, हो गई। उसके बाद से जब वो संजीव को लेके वहाँ गए, वहाँ जब बात हो गई कि 1 महीना हुआ, 1 महीने का टाइम दीजिए, हम फिर आएंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर शादी वादी की जो भी बात होगी। सबके सामने वो बाप बेटे हाथ जोड़े। हमने बोला ठीक है, लेकिन वो ये भी बोले कि हम कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता, नहीं ये उठाती है, संजीव का कोई नंबर ही नहीं है। 15 दिन में ऐसा तो है नहीं कि उसने नंबर नहीं लिया होगा। जहाँ तक हमें पता है कि उसने 2 नए सिम निकाले भी हैं, दिल्ली से ही 2 उसने नए सिम निकाले, हमें सिम का नंबर नहीं पता। और ना इनके हस्बैंड फोन उठाते, कभी नहीं उठाते इनके हस्बैंड फोन। 24 घंटे में 1 मिनट भी तो आदमी फ्री होगा ना, कि 24 घंटे खेतों में ही काम करते रहता है। गार्जियन को ही फोन कर रहे हैं। कितना दिन के बाद की? जब उसने हमें नंबर दिया, जब से हम करने लगे। हम अच्छा, आप अपने बेटे से कहीं नहीं पूछी कि तुम ऐसा किया है, तुम हमको बताया? बहुत पूछा है, तो बुलाइए ना, कहाँ है? बुलाएंगे तो बुलाइए ना। काम धंधा चौपट करके यहाँ पे आए भाग। अगर वो गलत नहीं तो भाग क्यों रहा है? अगर हम गलत होते तो खुद ही भाग जाते। जाता फिर गया कि नहीं?
भागता है तो कैसे फिर भागा तो हाँ, नहीं, भागा तो भागा फिर भागा, फिर वहाँ से तो बात चाहे नहीं आया, किया। ऐसा आया। अरे भागा तभी तो भागी तो रहा है, सामने सब यहाँ बोला फिर फेंक दिया, दूसरी शादी करेंगे। हम तो पागल हैं, 2 साल से हमारे साथ रहते हैं, हम तो बेले हैं, पूरे सोनीपत के लोग जानते हैं। क्या चाची इनके बारे में आपको जानकारी था क्या कुछ? नहीं, हमको अभी 1 महीना पहले जानकारी हुआ, पूछिए इनसे। अच्छा, शादी विवाह जब हुआ था कुछ तो भी नहीं जानकारी हुआ, पूछिए नहीं, यही भी कॉल नहीं की। हमसे बोला था ना कि इस बार छठ में तुमको अपने घर ले एक बार कॉल किया बस, एक बार हमसे बात हुआ। अच्छा, ये मतलब आपके पुत्र कभी बताया कि हम मैरिज किए हैं? नहीं, कोई नहीं बताया। नहीं। जब आपसे बात हुई पहली बार तब आपको पता चला कि शादी हो गई है इसके साथ मेरे बेटे का? हमको पता कैसे चलेगा? अरे जब 1 महीने पहले आप बता रहे हैं ना बात हुई, उस समय नहीं बोली है ना कि हमको शादी हुआ है। अच्छा। ऐसी शुरुआत से बात जैसे बताई कि हम इससे मतलब आपका लड़का ऐसे करता है, हम आप एक बात बताइए, हम अच्छा ये झूठ बोली है कि हम तो मेरा पति मर गया है, इनका पति है तलाकशुदा है, 2 बच्चा है इनके पास। ऐसा है, अगर हमारा पति और हमारा बच्चा होता ना तो आपका बेटा मेरे पास नहीं होता। इतने बेईमान नहीं है हम, ठीक है, हम रिश्तों को निभाना जानते। चाहिए तुम बोलिए ना। कोई बात नहीं, पुलिस जांच करेगी ना, तो पुलिस जांच करेगी तो सब सामने आएगा, आएगा ना सब सामने। हम कौन सा पीछे भागे जाए? पुलिस से करना होगा जो। हाँ तो होने दीजिए, हमें कौन सा डर लग रहा है। और आपके बेटे को भी पता था, 2014 में पहले हमारी शादी हुई थी, 2020 में हमारा डिवोर्स हो चुका था। हमारा उससे कोई मतलब नहीं, अगर हमारा कोई मैटर होता तो हम इनके बेटे के संपर्क में आते ही नहीं। और उसे पता भी है ये बातें, सब बातें पता है, सब कुछ हमने बताया था, सब कुछ। तब जाके वो हमारे पास खुद चल के आया था। हम ये नहीं बोले कि तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, हम उससे कभी पैसा मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि वही हमसे पैसा। जानकारी है शादी किए हैं ना आपके बेटे? नहीं, ये सब जानकारी नहीं है, ये सब तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये सब जैसे हम आपसे तो बात किए ही है, आपसे भी किया, अपने हस्बैंड से भी किए, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, सब वही बोलेंगे, उनके सामने गए तो सब कोई वही बात नहीं, बोलेंगे। आगे हम तो वहाँ गए ना, दीजिए। तो सब वही बोलेंगे। फोन ही नहीं उठाते, ये फोन बंद कर देती है। आप तो 100 नंबर से फोन कर रहे हैं, तो कितना फोन? 100 नंबर से जब आप कोई फोन नहीं उठाएगा, हम परेशान हैं, तो 100 क्या, हम 1000 नंबर से फोन करेंगे। एक बार फोन करके आदमी बता दे कि हम यहाँ हैं, ऐसी बात है तो हम फोन ही नहीं करेंगे। हमारे एक नंबर से फोन उठे तो फिर काहे के लिए सब? वहाँ भी जबकि थाने में वो खुद ही बोल के आए थे इनके हस्बैंड कि हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, 1 महीने का टाइम दो, हमारी तो फिर 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना मेरी बात सुन लीजिए पहले। और आपके साथ हम रोज कांटेक्ट में रहेंगे। एक बार भी फोन नहीं उठाया उन्होंने, एक बार भी शनिवार से। का दिन है तो घर में नहीं रहते हैं तो क्या अच्छा, मतलब हम लोग वेले पड़े, हम तो चूतियां हैं जो हम लोग कंपनियों में काम करते हैं, हम एक बार में किसी का फोन उठा लेते हैं। हम लोग तो पागल हैं, हम लोग काम कहाँ करते हैं। जो बोलना है वही बोलेंगे, आगे तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये लोग क्या किया, व्हाट्सएप से मुझे ब्लॉक कर दिए, हर चीज से ब्लॉक कर दिया। हम इनको मैसेज पे मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखते हैं ये लोग। तुम्हारा साथ दे देंगे, तुम हमसे बात करके देखो, हमारा यकीन करके देखो। और दुनिया में हर मेरा बेटा गाँव में सब बोल सकता है, मेरा बेटा कोई बात नहीं, वहाँ जाके गलत हो गया कैसे पता ना आपके सामने। देखिए, जब तक घर से कुछ ना मिले तब तक घर नहीं चलता है। सब देखा बकोरा बकोरा बेटवा कैसा बोलेंगे हम? सारा गाँव में बहुत छोटा लड़का है, तो आप लोग की उम्र नहीं होगा। तो छोटा लड़का, अच्छा ठीक है, छोटा लड़का है तो आए ना, वो खुद ही बताएगा कि हम, आपको भी समझना चाहिए। हम तो समझे थे, हम समझाए भी थे, पैरों में हाथ जोड़ के रो रहा था। सब नहीं जानती तो रहने दीजिए, उसको आने दीजिए, आने दीजिए ना। एक बेटा कहा कि कैसे ही शादी हम 50 साल के, हमारे पीछे क्यों आया वो? हम उसके पीछे नहीं गए, हमारे पीछे वो रोड पे हाथ धो पैरों में गिर के पड़ा था। और ये पूरी जो आप लोग कितना लोग बोल रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ एक साथ 4000 लोग बोलेंगे कि हाँ आपका बेटा के पैरों में गिरा था। अपने घर में तो सबको ही बोलता है, पैरों में गिरा था, पैरों को उठा के उसको पीट देता। अच्छा, कांड होने के बाद घर वाले यही कहते हैं कि ऐसे कर देता, वैसे कर देता। हमारे वहाँ चलिए ना, हमारे लोग भी ऐसे कहेंगे। अभी राम वही था, समझे, आने दीजिए ना उसको। वो आई तो नहीं रहा। का संपत्ति है, नाम का संपत्ति सब है। लड़की सिवान की है, यही है लड़की, लड़की है। पूरा एविडेंस लेके आई है। एविडेंस कहाँ काम करेगा भाई।
वो जाने वो जाने, काम करे ना करे, हमारा काम है। और कौन कौन आया इनके साथ? इनके साथ कोई नहीं आए हैं, ये आए खुद आए हैं। यहाँ कैसे पहुँच गए? जम्मू आए, थाना को इन्फॉर्म किए हैं, थाना कहे हैं कि जाइए आप, दिक्कत होती है फ़ोन कीजिए, एविडेंस रखिए, मीडिया को खबर किए थाना। देखिए माँ, लड़का